जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 11 का 52 श्लोक पूरा सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सारे छोटी छोटी सी स्टोरियां आती हैं समझाने के लिए। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदूर दर्शन है, सुदूर दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, जो देवताओं को भी दर्शन नहीं हुए। जो दर्शन मैं अर्जुन तुम्हें दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पूरा सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं। पहले अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन की आकांक्षा की। भगवान प्रेम से बंधे हैं, भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराए। अब अर्जुन विचलित हो गए, भयभीत हो गए। विश्व रूप दर्शन भाई अच्छे भी हैं तो इसमें तो बुरे भी हैं। मृत्यु भी हो रही है, जन्म भी ले रहे हैं, घबरा रहा है कि भाई मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। अब कह रहा है भगवान चतुर्भुज दर्शन कराइए, सौम्य दर्शन कराइए। मनुष्य एक जगह अपनी बात पर टिकता नहीं, कभी आपने भी देखा होगा, स्थिर नहीं रहता। उसको खुद ही नहीं पता आखिर उसको चाहिए क्या, उसको पता ही नहीं है। आप भीतर से खुद को जानते हैं, आप भीतर से स्वयं को जानते हैं, आप क्या चाहते हैं। देखिए पहले अपने आप को। गुरुजी बोलते हैं स्वयं को जानो, पर आश्चर्य हम दूसरे को जानना चाहते हैं, स्वयं को कोई भी जानना नहीं चाहता। दूसरा कैसा है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ऑलवेज दूसरे को देखना परखना चाहते हैं। पर कभी खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए। मेरी क्या इच्छा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी चाहना क्या है, क्या चाह रहा हूँ। देखिए अपने आप को। अर्जुन की भी यही स्थिति है। अर्जुन का तो मतलब है, क्या मतलब है अर्जुन का। रस्सी 3 होती है, 3 हिस्सों में रस्सी को बांटा जाता है। जैसे चोटी बनाई जाती है 1, 2 और ये 3। अब चोटी कैसे बंधेगी, कभी इधर का इधर लाए, कभी इधर का इधर लाए, फिर कभी इधर का इधर लाए, कभी इधर के इधर लाए हिस्से को, तब जाकर चोटी बनती है ना। रस्सी भी ऐसी बटी जाती है, कभी इधर कभी इधर। ऐसे ही अर्जुन का मन भी है, कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। कभी तो विश्व रूप दर्शन दिखाइए और कभी चतुर्भुज सौम्य रूप में आइए भगवान। सारा समय डावाडोल होता रहता है मन, ये ऐसा है। कभी कहता है विश्व रूप दिखाइए, कभी कहता है सौम्य रूप दिखाइए। अब सौम्य रूप देख लिया तो अर्जुन प्रसन्न हो गया, कह रहा है मेरा मन अब स्थिर हो गया। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ये सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया है, बोल रहे हैं ये बहुत कठिन है, हर एक को नहीं मिलते इसके दर्शन। कठिन कैसे है, दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है ये दर्शन, हर एक को नहीं मिलता। देवताओं को भी नहीं मिलता। इसके कई अर्थ हैं। एक तो ये अर्थ है, हमारे यहाँ कहावत आती है कि भगवान कहाँ हैं। भी कहाँ है भगवान, भगवान ने अपने लिए स्थान क्या चुना है बताइए, आप जानते हो। बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा सुनिएगा। कहाँ स्थान चुना है भगवान ने। भगवान ने स्थान चुना है मनुष्य के मन में, अंतःकरण में, इसी गुफा में भगवान विराजमान है। तभी तो कहते हैं परमात्मा आपके साथ है। अब इसके ऊपर एक दृष्टांत है, बहुत अच्छा है। मनुष्य ने भगवान को बुलाया, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, और भगवान तो बड़ी करुणा निधान है, जब पुकार होती है तो आ भी जाते हैं। भगवान जब आए तो सब भगवान के पीछे पड़ गए। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, मेरे सास ससुर को सही कर दो, बीमार हैं, परेशान हैं, मेरे माता पिता को ठीक कर दो, बच्चे को नौकरी दे दो,
मेरा बड़ा सा घर बनवा दो, किसी के संतान नहीं, मेरे को संतान दे दो। भगवान के तो पीछे ही पड़ गए सब। अब भगवान तो परेशान हो गए, बेचारे भगवान भागे। भाई ये लोग तो बड़े परेशान कर रहे हैं, आ तो गए, सबने घेर लिया भगवान को, ये कर दो वो कर दो। भगवान परेशान, भागे भगवान परेशान होकर। पब्लिक, भगवान आगे आगे, पब्लिक पीछे पीछे भागे जा रही है, भागे जा रही है। अब भगवान ने सोचा भाई इनसे मैं तो छिपूं, कहाँ छिपूं, इन्होंने तो मुझे परेशान कर दिया। भगवान बेचारे जाके समुद्र में जाके छिपे। लेकिन इंसान ऐसा है कि समुद्र में भी खोज निकाल लिया भगवान को। देखिए अब तो समुद्र में भी चला जाता है, पनडुब्बी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अंदर तक जा सकता है, समुद्र की तह भी नाप लेता है। भगवान वहां से भागे समुद्र से। भगवान ने सोचा आकाश में चला जाऊं, ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ नहीं आ सकते ये तो उड़ना ही नहीं जानते। लेकिन इंसान तो बहुत दिमाग वाला है, बुद्धि वाला है, वो भी अंतरिक्ष में भी पहुंच गया। वहां भी घर बनाने की सोच रहे हैं, मंगल ग्रह पे, और कितने अंतरिक्ष में कितने यान पहुंच गए, रॉकेट पहुंच गए। देखिए अब भगवान तो वहां से भी भागा, भैया ये मुझे यहाँ भी, भाई पहाड़ों पे गया, पर्वतों पे गया, कहते ना मानसरोवर पहाड़ है वहाँ पे, एवरेस्ट पे गया, हर जगह चढ़ गया व्यक्ति। ऊपर अंतरिक्ष में भी चला गया भगवान, तब भी वहाँ पर पहुँच गया व्यक्ति। अब भगवान परेशान, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं शांति से। भगवान ने सोचा ये बाहर ढूंढता है, तो क्यों ना जाके इसके भीतर ही बैठ जाऊं। तो वो भीतर हृदय में आकर बैठ गया भगवान। क्योंकि इंसान तो सब जगह पहुंच जाता है, बहुत चतुर है। तो भगवान सबके अंदर छिप कर बैठ गया, अंदर ही, अंतःकरण में, मन में, हृदय में जाकर भगवान बैठ गया। क्योंकि ये इसलिए दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य ईश्वर को बाहर तलाशता है, अंदर नहीं तलाशता, बाहर ही देखता है। आंखों से देखो, बाहर ही देखते ना, अंदर आंखें बंद करके नहीं देखते कभी भी। मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, मज़ारों में, बड़ी ऊंचाइयों पर देखो, पहाड़ों पर भी चला जाता है, मानसरोवर पर भी चला गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब चले जाते हैं भगवान को देखने के लिए। तो जाते हैं कि वहाँ पे भगवान मिल जाएगा। क्या मिला भगवान? कल्पना में भी बड़ी ऊंचाइयों पर भगवान को बना रखा है, न जाने कितनी हजारों फीट ऊंचाइयों पर दिखाते हैं, देखते हैं। ये दुर्लभ है, भगवान वहाँ नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ, ये गुफा में बैठा है, ढूंढिए, अंतःकरण में बैठा है, अंदर ही, अंधेरे में, वहाँ कोई नहीं ढूंढता। बोल रहे हैं ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं अर्जुन। ये जो मेरा दर्शन तूने किया है, ये दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, देवताओं को भी ये दर्शन नहीं होता। देवता भी क्यों आकांक्षा करते हैं? सुनिए, भगवान का दर्शन मनुष्य योनि में ही मिलता है। क्योंकि फिर दर्शन कैसे होता है भी? भगवान का दर्शन तो मनुष्य योनि में मिलता है। भगवान के दर्शन फिर कैसे होते हैं? कर्मानुसार। जब आपने बहुत अच्छे कर्म किए, जब अच्छे कर्म करता है तो आपको देव योनि मिलती है। देव योनि मतलब दान तप करें, पर भगवान वहां भी नहीं मिलता। दान तप, दान किया, तप किया, क्या भगवान मिल जाएगा दान तप करने वालों से? पूछिए जाकर, मिला भगवान? नहीं। लेकिन दान तप करने से आप देवता बन जाते हैं, देवता बन जाएंगे, स्वर्गीय सुख मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और यदि आप खराब काम करते हो तो आपको पशु योनि मिलेगी। पशु योनि में भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, नामुमकिन हैं, मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर शास्त्रों में लिखा है निष्काम कर्म करिए। अच्छे कर्म भी हम जो करते हैं, दान किया, पुण्य किया, उसके पीछे भी देखिए हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं ये होती हैं। यज्ञ किया तो हमें ये मिल जाएगा, तप किया तो ये मिल जाएगा, व्रत किया
तो ये हो जाएगा। देखिए भाई, करवा चौथ का भी कोई व्रत रहता है तो क्यों रहता है? मेरा पति जीवित रहे, लंबी आयु हो। उसके बाद अहोई व्रत आता है तो मेरा बेटा जीवित रहे, उसकी लंबी आयु, जीवित रहे। लेकिन सभी व्रत करते आए, जो समय घड़ी लिखी है उस पर हर एक को जाना भी है। कोई रुक सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है करते रहते हैं, करते चलो, कोई बात नहीं। व्रत करना भी कोई बुरा नहीं है, करते रहो, लेकिन इच्छाएं मत रखो। जो कर रहे हो इच्छाएं नहीं रखो। कितना अच्छा बोला। आपके जितने भी व्रत हैं उनके पीछे आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। निष्काम कर्म तो कोई करता ही नहीं। निष्काम भाव से कोई दान नहीं देता, निष्काम भाव से कोई पूजा पाठ व्रत यज्ञ कुछ नहीं करता है। दुर्लभ क्यों है, मुश्किल क्यों है? निष्कामता नहीं आती। मनुष्य के जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं निष्काम से नहीं हो रहे, सकाम ही होते हैं। बोलते हैं हम निष्काम पे जा रहे हैं, कितने जने तो यही बोलते हैं हम निष्काम पे जा रहे हैं। भाई निष्काम क्या है? जाकर सत्संग सुना रहे हैं, किसी को भजन सुना रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ में है उसको जाकर भजन सुना कर आए हैं, हम तो निष्काम करते हैं। गुरुजी ने डांटा एक को, तो क्यों डांटा? कहा भाई आप यदि जाकर सत्संग सुनाते हो, भजन सुनाते हो, भाई आपको नाश्ता मिला, आदर मिला, सम्मान मिला सत्संग में, वही सोचो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गई। दो बातें आती हैं, उससे आपको खुशी मिल रही है, उसको भी खुशी मिल रही है। बोले अच्छा ऐसे ही लगे जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो। भाई सत्संग सुनाकर अच्छा लगता है। अच्छा कैसे लगता है? जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो तो वो आपको अच्छी लगती है, सुख आपको मिलता है। पर ये तो सकाम हो गया, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है, ये सकाम हो गया, ये निष्काम नहीं है। सत्संग सुना लिया, निष्काम हो गया, हम बहुत सुखी हो गए। वरना तो करेंगे क्या? खाली बैठ के करोगे क्या? कुछ तो करोगे, और ज़्यादा सकाम हो जाता है। भाई हम तो गए, हमने सत्संग सुनाया, वहाँ पर जाकर नाश्ता किया, उन्होंने हमारे को बड़ा मान सम्मान किया, और तुम्हारा यश कीर्ति फैल रही है, तो ये सकाम हो गया। ये तो और ज़्यादा सकाम हो जाता है। हम निष्काम कर्म करने जा रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं पहले सोचिए। गुरुजी ने कहा वो लोग आपको गालियां दे, और आप क्यों आए हो वो आपको गालियां दें, और कहें आप क्यों आए हो, सत्संग सुनाने क्यों आई हो हमारे यहाँ, तब आप जाओगे। पूछिए, अपने आप से भागेगा मन। यदि आपको कोई गालियां देगा, डांटेगा, क्यों आई हो आप हमारे घर, क्यों सुनाने आई हो, तो आपका मन भागेगा। अब जाओ वहाँ पे सत्संग सुनाने, जाओगी? नहीं जाना चाहेगा। वाक पटुता बहुत है, सुना दिया सत्संग, आपकी निष्कामता कहाँ है? सोचा हमें तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। देव दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छे कर्म किए बिना, अच्छे कर्म किए, सुनाकर आए सत्संग, सुखी हो गए, पर दर्शन नहीं हुआ। भाई आपने अच्छा कर्म तो किया, सत्संग सुनाकर आए, सुखी हो गए, पर भगवान के दर्शन अभी भी नहीं हुए। आप जरूर जाकर प्रसन्न हो जाते। भाई उसका दिल है ना खुश हो गया, वो माई बड़ी खुश हो गई। अब जरा आपको कितना अच्छा बोला, क्या दर्शन होंगे भगवान के? नहीं हुए। मनुष्य योनि में ही निष्कामता आती है। मनुष्य का स्वभाव है जरा सा भी करे, अरे हमने पैसा दिया है, हमने पैसा नहीं लिया, सत्संग सुना के आई, भजन सुना के आई, कम से कम थैंक यू तो बोले, थैंक यू तो बोलना चाहिए था। ये स्वभाव है मनुष्य का। ना बोले थैंक यू, क्या हो गया? क्यों बोले थैंक यू? आप गए, आपको प्रसन्नता हुई, वो ना बोले थैंक यू, ये है निष्कामता। गुरुजी ने बताया, एक बच्ची, गुरुजी कहीं गए, माँ ने बच्ची से कहा बेटा गुरुजी को पानी दे के आओ। पानी लेकर बच्ची गई, भाई सीखे थोड़ा सा,
गुरु के संपर्क में आए, पानी दिया, गुरुजी ने पानी पी लिया, पीकर गिलास रख दिया। बच्ची खड़ी रही वहीं पर, बोली आपने पानी भी पी लिया पर थैंक यू नहीं बोला। तो गुरुजी ने बाद में बोला थैंक यू बेटा। तो मतलब पानी पिलाने का भी, वो तो छोटी सी बच्ची है, उसने जो देखा वही बोला। आप भी यही चाहते हैं कि दूसरा थैंक यू बोले, पर यहाँ कह रहे हैं भगवान देव तुल्य हो जाओ। देव तुल्य हो गए पर परमात्मिक दर्शन नहीं हुए। देव तुल्य हो गए, तुलना बताइए, विदान किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, देव तुल्य हो गए, सत्संग सुनाया जाकर। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये दर्शन मेरे। कौन से कर्म से परमात्मा मिलेगा फिर? परमात्मा कैसे मिलेगा? ये भाव से मिलता है। अपने भीतर निष्कामता हो, मैं हूं ही नहीं, तू जी ए दिल जमाने के लिए। भीतर जाने के लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। भीतर चले जाएं, संसार से हमारी विरक्ति हो जाए, ये संसार के आकर्षण हमारे खत्म हो जाएं। संसार में कितने भी सुख हों, अप्सराएं भी नृत्य कर रही हों, अप्सराएं भी नृत्य करके चली जाएं, तभी बोलते हैं दुर्लभ है। निष्कामी जीवन, आकांक्षा रहित, मतलब इच्छा रहित। कैसा हो निष्कामी जीवन? आकांक्षा रहित, इच्छा रहित, कामना रहित। कोई इच्छा है ही नहीं, कोई कामना है ही नहीं, बची ही नहीं। छोटी छोटी चीजों में आकांक्षाएं आपकी पनपती रहती हैं। देखिए, आप अपने भीतर भक्ति को जागृत कीजिए। भक्ति से भगवान मिलता है, बाकी शुरू कर्म करने से नहीं मिलेगा, बाकी शुभ कर्म करने से नहीं मिलेगा। कोई भी शुभ कर्म करिए, भगवान उससे नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा भक्ति से। भक्ति उपजाइए, उससे पहले भी बोला है। अपने भीतर भक्ति को प्रगाढ़ करिए और बढ़ाएं और बढ़ाएं। आपके स्वभाव में परमात्मा प्रकट होने लगेगा। फिर आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके व्यवहार से सबको दिखाई देगा। कृष्ण के अंदर बहुत करुणा है। सौम्य रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया। वास्तव में भगवान कोई 4 भुजाओं वाला नहीं है। सब कहते हैं ना चतुर्भुज, 4 भुजाएं, दो ऐसे और 2 और से, शंख चक्र गदा लेकर खड़ा है। नहीं, वास्तव में भगवान 4 भुजाओं वाला नहीं है। किसी व्यक्ति की यदि 4 भुजाएं होगी तो देखिए कितना अजीब लगेगा। ये सब सिंबॉलिक कथाएं हैं, दृश्य हैं। 4 भुजाएं मतलब परमात्मा है तो 2 ही भुजा वाला, 2 ही हाथ वाला। ये 4 भुजाएं कुछ और नहीं है। सुनिए, भगवान एक माता के समान है। माँ अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाती है, गोदी में उठाती है दोनों हाथों से। भगवान का प्यार 2 माँ के बराबर है, इसलिए 4 हाथ बताए हैं, 2 माँ के बराबर। कैसे? जब हमारे भीतर भक्ति है, भाव है, अर्जुन जैसी भक्ति है, भाव है अर्जुन जैसी। अर्जुन के लिए चतुर्भुज रूप में, सौम्य रूप में प्रकट हुए। देवताओं को भी दुर्लभ है ये दर्शन, सुदूर दर्शन बताए। इसलिए कृष्ण के अंदर इतनी करुणा थी, माँ से भी ज्यादा प्यार था। 4 हाथों से संभाला। माँ मारती भी है, प्यार भी करती है, पालना भी करती है। भगवान भी हमारी सब तरफ से पालना करता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ है, सब तरह से भगवान हमारी पालना करते हैं। दुश्मनों से भी बचाते हैं। पद्म फूल यानी कोमल फूल भी बताया, कोमल भी हैं, इतने कोमल हैं, सॉफ्ट हैं भगवान। गदा से मार भी सकते हैं, गदा से भी मार सकते हैं, इतनी शक्तिशाली हैं। आपके विकारों को का खात्मा करते हैं। शंख से वो नाद करते हैं, गुंजार करते हैं, आवाज करते हैं। चक्र चलाने वाले हैं, चक्र है हाथ में, चक्र चलाने वाले हैं। परमात्मा ही पूरे संसार को चला रहा है, कोई और नहीं चला सकता, कोई और नहीं चला रहा है। ये चित्र सिंबॉलिक हैं। ये मत सोचिए
हमें चतुर्भुज रूप में ही दिखाई देगा भगवान? नहीं, भगवान क्या है? विष्णु भगवान के रूप में आए, चक्र था उनके हाथ में। अर्जुन को ऐसे दर्शन दिए क्योंकि वो चाहता था, उसने कल्पना बनाई थी भगवान चतुर्भुज रूप में आइए, तो वो चतुर्भुज रूप में आ गए। हम भी अपनी कल्पना के अनुसार ही देखते हैं भगवान को। जैसे माँ संभालती है, उससे डबल भगवान संभालता है। अर्जुन का समर्पण बहुत है, आत्मीयता है, तभी दिखाए उन्होंने दर्शन। इतनी आत्मीयता हमारी गुरु से हो, परमात्मा से हो। आप संभाले, जरूर संभाले। मैंने छुटकारा पाया, मुझे पता है, विश्वास है भगवान ही संभालेगा। भगवान किए बिना रहता नहीं। आप बोलिए या मत बोलिए, भगवान तो करता है। बैठ जाइए, व्रत होता है, देखिए आपके आगे थाली अपने आप ही आ जाएगी। बच्चा रोता है तो माँ खुद संभालती है। आप क्यों बोलते हैं भगवान आप संभालो? इसका मतलब आप में अभी इतनी आत्मीयता नहीं है। आपने अभी भगवान में इतना विश्वास नहीं रखा है। वो तो संभाले बैठा है, विश्वास तो रखो। विश्वास भी नहीं रखते आपकी, क्योंकि इतनी भक्ति नहीं है, इसलिए विश्वास भी नहीं है। आप इतने नजदीक होंगे तो गुरु आपको गिरने नहीं देगा, भगवान आपको गिरने नहीं देगा। शब्दों से ही आपकी दूरी दिखती है, नजर आती है। जैसे बोलता है ना कोई, भाई आप बोलेंगे आपको पता चल जाएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। कोई भी हो, बोलने से ही तुरंत पता चलता है, महसूस होता है। अब यहाँ तो भगवान की बात है, तो भगवान से कितनी दूरी है, एकदम पता चल जाता है। बहुत दूर समझते हैं भगवान को, तभी तो कहते भगवान संभालो, मुझे पकड़ो, मुझे संभाले रखियो, मुझे अपनी गोद में बैठाए रखो। अरे उसने तो बैठा रखा है, वो खुद आपके अंग अंग में समाया हुआ है, उसी ने ही संभाल रखा है। माँ तो संभालने के लिए बैठी है। हजार हाथ भगवान के बोलते, हजार हाथों से भगवान हमें संभालता है। भगवान में विश्वास तो रखिए। हम भगवान में उतना विश्वास नहीं रखते, भक्ति की कमी है। एक आदमी ने नई साइकिल खरीदी, सबको दिखाना चाहता था, चारों ओर घुमा रहा था गांव में। अब पीछे देख रहा था कि देखूं कितने जने आ रहे हैं मेरे पीछे। पीछे देखने के चक्कर में आगे पत्थर था, टकरा गया, गिर गया। अब गांव वाले भाग कर आए, अरे तेरे को जब चलानी नहीं आती तो तू चला क्यों रहा है? बोला नहीं नहीं, मुझे चलानी आती है, ये तो मेरा स्टंट था, ये मेरा स्टाइल था। हम भी यही कहते हैं, आप सब भी स्टाइल दिखाते रहते हैं। भक्ति बहुत दूर है, स्टाइल दिखाते हैं बस, मैं भक्त हूँ। भक्ति यदि होगी तो पूर्ण विश्वास होगा, मुझे संभालेगा वो, मुझे गिरने नहीं देगा भगवान मेरा। हजार हाथों से बैठा है मुझे संभालने के लिए। भक्ति वाले में चिंता नहीं होती है, हलचल नहीं होती, उलझन नहीं होती है। अर्जुन के अंदर कोई हलचल हुई थी, लेकिन हुई भी तो भगवान जानते ही चले आए। भगवान मानते थे, भगवान को भगवान ही माना था, भगवान चले आए। क्यों चले आए? एकदम अर्जुन में भी हलचल हुई थी, लेकिन भगवान तुरंत चले आए। क्यों आए उसके पास तुरंत? क्योंकि उसका पूर्ण समर्पण था। पहले उसने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया था, शरणागति हो गया था। भक्ति में समर्पण बहुत जरूरी है। आरंभ भी शरणागति से हुआ उसका, अर्जुन का। चुनाव ही उसने भगवान का किया था, उनकी सेना का नहीं किया था। तो पूरी शरणागति थी अर्जुन की। आप देखिए, भगवान तो चाहते हैं भगवान दर्शन दो, पर शरणागति नहीं है, समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, कैसे दर्शन दे? पहले अर्जुन बनिए, पूरी शरणागति तो दीजिए, पूरी शरणागत हो जाइए। आप तो पहले द्रौपदी की तरह पुकारेंगे किसको? पति को पुकारते हैं, बेटों को पुकारते हैं, चाचा मामा को पुकारते हैं,
पड़ोसी को पुकारते, देखिए किसको पुकारते हैं, भाई बंधु आ जाओ, पति जी आ जाओ, सबको पुकारते हैं। और जब नहीं आता कोई, भगवान अब आप संभालो, कोई नहीं आ रहा मुझे संभालने के लिए। द्रौपदी भगवान को दौड़ाती रहती है, क्यों नहीं समझे कि वो घट वासी है। दौड़ाती है ना द्रौपदी, कभी मथुरा वासी आओ, कभी वृंदावन वासी आओ, कभी गोकुल वासी आओ, दौड़ाती रहती है। क्यों नहीं कहा हे घट वासी आओ, तुरंत ही प्रकट हो जाते। भगवान तो नज़दीक से नज़दीक हैं, माँ की तरह संभालेंगे, मुझे भरोसा है। इतना भरोसा तो रखिए कि वो माँ की तरह संभालेंगे। ये भक्ति होगी, ये प्रेम होगा, तभी भरोसा होगा। भरोसा होगा तो सब काम आपके अपने आप सतही हो जाएंगे, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। भक्ति करिए, भगवान पर विश्वास तो करिएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।